हम लोगों की जो आवाज़ है, अब उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूँगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश करें। कहा कि जी हम अगले 5 सालों में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको हम 120, इस वक्त 118 बिलियन डॉलर है दोनों ममालिक के दरमियान, हम इसको अगले 5 सालों में 500 बिलियन तक लेकर जाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। हकीकत इसके बरक्स थी। सर्टनली पाकिस्तान जो है हमेशा खटकता है इंडियन लॉबीज की आंखों में, वो भूलते नहीं है कहीं पे भी हो, पाकिस्तान उनको हमेशा याद रहता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात 100% दुरुस्त है। हिंदुस्तान का जो चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया ने देखा है। स्टेट टेररिज्म ये खुद करते हैं, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं कि पाकिस्तान का जिक्र किया गया है और जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खुशी की बात या बहुत ही कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, फिक्रमंद हो जाने की बात है। पहले ही बहुत सी सख्तियां हम लोग भुगत रहे हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट आती है, उनका किया धरा आम पब्लिक जो है वो भुगतती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उनको कहा ही इज ग्रेट फ्रेंड, ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। उसने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब हमारे से हथियार खरीदो तुम, मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जोर है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपये की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपये की इम्पोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इम्पोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इम्पोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बताओ, रशिया की जगह लाओ, हाँ रशिया को कम करो और हमसे लो। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकल कर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतजार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इजराइल टू इटली एंड टू ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। जी हमें बड़ा कंसर्न है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में बात की है, लेकिन बात सारी ये है कि आपकी इस स्टेटमेंट की भी कितनी वैल्यू है ये आप खुद भी जानते हैं। और बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी रोना गाना करिए कि जी हमारी बात तो सुनी नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की गई, हमें तो बताया ही नहीं गया। इसकी रीजन यही है जो मैंने आपको पहले कहा कि आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो जीरो हो चुकी है और इसी वजह से जगह जगह आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं। लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज ठीक ना करने की आपने शायद कसम खाई है कहीं, इसी वजह से आप ये सब कुछ नहीं कर रहे। मगर ये जरूर है कि इस वक्त साथ साथ जी ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो है कंसर्न अपना और शो किया है भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मीटिंग पे, वो ये कि जी जो ट्रांसफर किया जा रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को, उसके ऊपर भी जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो इंडिया को ट्रांसफर करेगा यूएस, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई बात सुनेगा, कोई बात देखेगा, क्या उस की कुछ वैल्यू है वो कंसर्न शो करने की? कोई मुझे ये बता दे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई वैल्यू है, या कोई बात आपकी सुनेगा या आपको कोई इस काबिल समझेगा कि आप की बात के ऊपर रिएक्ट किया जाए। या इवन आपको मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा इंडियन मीडिया आपके ऊपर 2-4 शोज कर लेगा कि आपने ये कहा है वो कहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अमेरिका तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात को सुनेगा या अमेरिका आपकी इस बात के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन देगा, इसलिए कि आप तो वहां पर जाते हैं सिर्फ पैसा मांगने, आप तो वहां पे जाते हैं सिर्फ डॉलर के लिए कि जी हमें जो है वो IMF से पैसा दिलवा दो या हमें वर्ल्ड बैंक से दिलवा दो या सऊदी अरब को कह दो कि जी वो हमें पैसा दे दे। लेकिन सऊदी अरेबिया भी तो अमेरिका के कहने से ही पाकिस्तान को पैसा देता है। अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका ना कह दे कि भाई पाकिस्तान को 1 टका ना देना, तो वो हमें 1 टका भी नहीं देगा। इन चीजों से कुछ भी नहीं मिलना। इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता भाईजान। द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड। नरेंद्र मोदी कहता क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, ट्रंप के साथ बैठ के कहता फलाना बंदा मुझे दो।
पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, बंदे मारे ने 26/11 पता नहीं कब हुआ था, उन्होंने मुक्कर नहीं देना, उन्होंने 26/11/2099 तक चलाना है 26/11, और इनके पास कोई सोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं है। ये सुबह फॉरेन ऑफिस एक स्टेटमेंट जारी कर देगा, वही कंडेम, वही ऐसे नहीं है, वही ऐसे नहीं है, और पाए ने बोलना गल्ला होंदियां ने, बोलना पड़ता है, जिगरा, दिल, गुर्दे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कैपिटल साड़ने पैंदे ने, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल जलाने पड़ते हैं फिर जाके, और कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। लीडरशिप को चाहिए उठ के आओ यार, कौन जुर्रत कर सकता है कि आपके बारे में बात करें? जाना दे दे, पाकिस्तान मर गया, इट नाइट साड़ी वजी पई है, जाने दे के पाकिस्तानी मर गए हैं, जाने दे दे के अरबों डॉलर का नुकसान करा गए हैं। अमेरिका और इंडिया रोजाना आपको साबित करता है कि दहशतगर्दी उत्थे हो रही रोजाना, तो तुसी ये कहो हमारी बात चल रही है, हम देख रहे हैं, हम इसको करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, हमने वो कर लिया है, हमने इसको मैनेज देख रहे हैं। ओ भाई खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, अपने आप को चेंज करें, अपनी अप्रोच को चेंज करें। उन्होंने 26/11 में आपको रगड़ रहे हैं मुसलसल, होर चुपो तो बोलिया जे ना कुछ, इंडिया नाराज हो जाएगा आपसे। ओ भाई इंडिया नाराज है आपसे, वो बात नहीं करना चाहता, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी समझ नहीं आती, कोई तुसी पॉलिसी बदल लो। क्रिकेट टीम वो नहीं भेजना चाहते, हम बात करना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम ये हैं, और कहते हैं अच्छा चलो तुसी रिस्पॉन्सिबल हो। वो 2 मिनट में आपको दहशतगर्दी से लिंक करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुक के परा मार देने थोड़ी ने। भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई? दुनिया कैसे आपको देख रही है, दुनिया कैसे आपको ट्रीट कर रही है, आप क्या करते हैं? फख्र महसूस क्यों ना करें जब देखे आपके मुल्क को, आपके वजीर आजम को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल कहीं पे दिया जाता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि भाई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, उनको पता है कि भाई इंडिया में हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, इंडियन हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखे 1.5 अरब की आबादी है इंडिया में, और हर बंदा ये चाहता है कि इंडियन के साथ हम हाथ मिलाएं ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो। अब आइए कि आगे इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है। तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे, और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। तो आई थिंक अमेरिका की कोशिश है कि एक तो इंडिया को और जंजीरों में, अच्छा, कि और भी इसको डिपेंडेंसी की जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि अमेरिका को इंडिया जो है उससे और भी पैसे खर्च करे और हथियार खरीदे। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी कमजोर है, क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल पहले डिप्लोमेटिक कम हुई, पॉलिटिकल कम हुई, इकोनॉमिक कम हुई, हुन सिर्फ मिलिटरी रह गई है। और मिलिटरीली भी वो कंप्रोमाइज हो जाएगी जब पॉलिटिकल एलीट कंप्रोमाइज हो जाती है और वो कहती ठीक है खामोश बन के बैठे रहो। जब पॉलिटिकल एलीट कहती है खामोश बन के बैठे रहे, वो कहते कॉम्प्रोमाइज हो जाए, होती है तो हो जाए।